Hello everyone, welcome to my channel Meenu Business Studies classes, and today we will discuss Unit 3 Business Environment. So let's start. First we will discuss meaning of business environment. It means sum total of all those forces which would affect the business, but these forces are outside from the control of business enterprises. It includes both opportunities and threats. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है उन सभी फोर्सेस का सम टोटल जो एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो ये फोर्सेस होती हैं ये बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है। दैट मीन्स बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ इंक्लूड होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी और थ्रेट्स भी। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स पॉजिटिव चेंज, जिससे कि आपको फ़ायदा कमाने में हेल्प हो, आई मीन प्रॉफिट कमाने में हेल्प हो। एंड थ्रेट्स मीन्स अगर आपको उस चीज़ से चेंजेस से या घाटा हो, जब प्रॉफिट लॉस हो। देन फॉर एग्जांपल चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंक्रीज इन कंपटीशन। चेंज इन फैशन आने की वजह से आप कैसे खुद को हैंडल करते हैं, या आपको उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है या थ्रेट मिलता है, तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट, totality of external environment. All those forces which are external or to business are included in the world of business environment. जो ये फोर्सेस होती हैं ये बिजनेस के बिल्कुल बाहर होती हैं, लेकिन हम इनको इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। चाहे एक्सटर्नल हो या चाहे इंटरनल, दोनों को हम इंक्लूड करते ही हैं। Second, specific and general forces. Specific forces are customers, suppliers, investors, etc. that affect a particular business directly and immediately. But general forces are political, legal, social, etc. that affect all the business from directly or indirectly. Specific forces वो forces होते हैं जो business को directly और immediately affect करती हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स। और वहीं जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक बिजनेस फर्म को डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं इनका जो अफेक्ट होता है सभी बिजनेस फर्म्स पे सेम हो सकता है। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल एक्सेट्रा। थर्ड, interrelatedness. Elements of business environment are closely related to each other. These elements can put impact on business collectively. For example, better quality of goods are sold because income of consumer are increasing. This statement includes two environments, social and economic. जो बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, और जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनका बिजनेस पे कलेक्टिवली इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स दें हम, क्योंकि बेच रहे हैं, क्योंकि जो इनकम है कंज्यूमर्स की वो बढ़ रही है, तो इसमें हमने दो एनवायरनमेंट इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट, अगर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहे हैं दैट मीन्स वो सोशल हो गया, एंड इनकम बढ़ रही है दैट मीन्स वो इकोनॉमिक हो गया। तो इस स्टेटमेंट में दो एनवायरनमेंट इंक्लूड हैं, सोशल और इकोनॉमिक। Fourth, dynamic nature. Business environment keeps on changing in different terms like change in fashion, entry of new competitors, technological improvement, etc. बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में चेंज होता रहता है, जैसे कि चेंज इन फैशन, चेंज एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स हो रही है, या फिर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इन सभी टर्म्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इन डायनामिक नेचर, चेंज होता रहता है। Fifth, uncertainty. It is very difficult to forecast future happening, especially when environment changes frequently. Therefore, it is considered uncertain. It can only be assumed or estimated, but 100% prediction is not possible. ये बहुत difficult होता है forecast करना future को कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जो changes होते हैं business environment में बहुत जल्दी होते हैं, बहुत frequently होते हैं। इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या होगा क्या नहीं। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी शायद ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन हम 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि ऐसा ही होगा तो हम ऐसा ही करेंगे। दैट इज़ वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड अनसर्टेन, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है इन फ्यूचर क्या होगा। Sixth, complexity. Business environment is complex in nature because it is very difficult to calculate the individual impact of each forces.
ऑल द फोर्सेस बाइंड ईच अदर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना कि ये किस फ़ोर्स का एक्चुअल में इम्पैक्ट आया है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट का आया है या एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनका इम्पैक्ट आया है। और जो ये सारे फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। Seventh, relatively, this concept differs from country to country and religion to religion. According to this concept, business environment is affected by the local conditions of particular area. For example, demand of AC may be high in Rajasthan and low in Himachal Pradesh. जो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कंट्री टू कंट्री एंड रिलीजन टू रिलीजन डिफर करता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो पर्टिकुलर एरिया की लोकल कंडीशन से अफेक्टेड होता है। जैसे कि जो मे बी जो डिमांड ऑफ एसी है वो राजस्थान में ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, और वहीं लो होगी हिमाचल प्रदेश में क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं है। Okay, so now we will discuss importance of business environment. First, helps to identify opportunities and first mover advantage. Opportunities means positive change in external trade. The firm which uses these opportunities at the earliest will get extra profit in comparison to its competitors. Opportunities का मतलब होता है जैसे हमने बताया था पहले कि पॉजिटिव चेंज आना मार्केट में जिससे आपको प्रॉफिट कमाने में फ़ायदा होने लगे। जो फर्म्स अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगा लेती हैं क्योंकि उनको बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपना वो है कि हमें उनको नॉलेज है, तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का फ़ायदा मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सेकंड, to identify threats and warning signals. Threats means negative change in the market which can create hindrance in the way of profit. Business environment provides awareness about these warning signals on time so that solution can be found out. थ्रेड्स जो होते हैं नेगेटिव चेंज होते हैं मार्केट में, और वहीं अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव चेंज होती है। थ्रेड्स का मतलब क्या, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके प्रॉफिट कमाने के रास्ते में। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर करता है ऑन टाइम कि ये वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए, ताकि हम जल्द से जल्द उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकें। थर्ड, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. An organization assembles various resources for M to produce goods and services. A study of business environment helps a businessman in estimating the requirement of various resources. एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कहीं वेरियस रिसोर्सेज को असेंबल करके चलती हैं जो कि 4M होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की हम जब पढ़ते हैं तो वो एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है एस्टिमेट करने में कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, coping with rapid changes. Manager must understand the various changes in different forces of different business environment. For example, increasing competition, increasing customer demand, etc. Changes can be identified, but it is difficult to face its rapidity. This can be handled only with the continuation of vigilance over the business environment. मैनेजर जो होते हैं उनको वेरियस चेंजेस को समझना चाहिए जो भी डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है या कस्टमर्स डिमांड बढ़ रही है, इन सभी चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सके और जिस तेज़ी से वो चेंजेस बढ़ रहे हैं उनके साथ साथ वो अपनी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लाते रहें। ये पॉसिबल तभी है जब उनको विजिलेंस है ओवर बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट मीन्स उनका कंट्रोल है कि मतलब वो टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी निगाह है पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट पे कि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो हमें भी अपने अकॉर्डिंग ऐसा चेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ, assisting in planning and policy formation. As business environment provides both opportunities and threats to the firm, its understanding and analysis can become the basis for future planning and policy formation. जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दोनों प्रोवाइड करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग करना और एनालिसिस करना एक बेस बन जाता है हमारे लिए ताकि हम इन फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकें। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता लगता है कि मार्केट में इस चीज़ में फैशन में ये ट्रेंड चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वही ट्रेंड अप्लाई
उन लोग कपड़ों में करवा सकते हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाकर हम कर सकते हैं। या हम दूसरा एग्जांपल ही लेके चल सकते हैं कि लाइक अभी ये ट्रैवल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक? जो बाहर के फॉरेनर्स आते हैं हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, तो उनके लिए हमें अगर पता लग जाता है कि मतलब ये चीज़ चल रही है, तो ऐसा क्या है, तो हम अपने क्या कर सकते हैं, एक साइट बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पर फॉरेनर्स विजिट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। 6. It helps in increasing improvement in performances. The firm which continuously monitor their environments will improve their present performance and also get success in the market for a longer period. जो फर्म्स मॉनिटर करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली, वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी अपनी इम्प्रूव कर पाती हैं और उनको लॉन्गर पीरियड के लिए और लंबे समय तक उनको सक्सेस मिलती रहती है। ओके, so now we will discuss the main components of business environment. A. Internal environment. It includes all those factors which are present in the business and usually under control of business. The decisions about these factors influence the business. ये वो factors होते हैं जो एक business के अंदर present होती हैं और usually इनका business का जो होता है इन पे control होता है, और जो ये decisions लिए जाते हैं इन factors के according, वो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, मेथड एंड कैपेबिलिटीज, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द लास्ट, मैनेजरियल एटीट्यूड। B. External environment. All those factors which exist outside the business and business has no control over these factors comes under external environment. These are also divided into two parts. So एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? ये वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो एक बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिन पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन्हें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंडर कैटेगराइज करते हैं। और इनको भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड सेकंड है मैक्रो environment. So first we will discuss micro environment. It includes external factors which are closely related to business and put their influence differently on different business units. That means ये वो external factors include करते हैं जो business के बहुत ज़्यादा closely related होते हैं और जो different business units पे different इम्पैक्ट डालते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट फैक्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरी। Second is macro environment. It includes those factors which influence is almost same on all business units, and these factors have a distance relation with business. The other name of business environment which can be explained as under. So जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है ये वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड करता है जिनका जो इन्फ्लुएंस होता है ना वो सभी बिजनेस पे सेम होता है। माइक्रो में तो सब बिजनेस पे अलग अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैक्रो में सब पे सेम इम्पैक्ट डालते हैं ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट होती है ये बिजनेस पे। अब जो ये फैक्टर्स होते हैं इनका डिस्टेंस रिलेशन होता है और वही माइक्रो एनवायरनमेंट का क्या था? क्लोज रिलेशन। इनका डिस्टेंस होता है, उनका क्लोज रिलेशन होता है। जो अदर नेम ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. The economic environment consists of economic policies, economic conditions prevailing in the country. The changes in these components may create threats or offer opportunities. जो economic environment होता है वो include करता है economic policies, economic conditions जो एक country में चल रही होती है, prevailing जो होती है conditions. तो जो changes होते हैं इन components में वो या तो आपके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं या तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होते हैं? फर्स्ट,
economic system like socialistic capitalist. Second, economic policies like export import policy, taxation policy. Third, economic conditions like national income, rate of interest. So इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लाइक जो जब हाई रेट टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक की हम बात कर रहे हैं तो रेट्स, इनकम या कोई पॉलिसी में चेंज आता है तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमने एक एग्जांपल लेके चला है कि अगर हाई रेट टैक्सेस हो जाते हैं तो उससे बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। बी, social environment. It consists of all the characteristics and forces of the society like traditions, customs, trends, fashion, standard of living and values. A businessman has to keep an eye on social environment. ये जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ये वो सभी करेक्टरिस्टिक्स और फोर्सेस इंक्लूड करता है सोसाइटी के, जैसे कि ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, फैशन क्या है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, उनकी वैल्यूज़ क्या है, इन सब को इंक्लूड करता है। और जो बिजनेसमैन होता है उनको सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी नज़र रखनी चाहिए। अब एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट क्या है, वो है फर्स्ट, ट्रेडिशंस लाइक दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस। सेकंड, वैल्यूज मीन्स moral principles like justice, equality, freedom, etc. Third, social trend means general change like health and fitness trend, etc. तो अब इम्पैक्ट क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस बिजनेसमैन। लाइक हम कह सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे जो छोटे छोटे जो वो होते हैं ना, स्ट्रीट सेलर्स वगैरह के, मतलब जो साइड में बेचते हैं, दिए वगैरह बेच लेते हैं, तो उनसे उनकी इनकम में थोड़ा आता है, वो थोड़ा कमा लेते हैं। तो उससे क्या, मतलब फेस्टिवल के आने से जो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, या हम कह सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन भी काफ़ी प्रॉफिट कमा लेते हैं फेस्टिवल के टाइम, लाइक मिठाइयों के, क्रैकर्स, ये सब वाले। सी, technological environment. This environment includes innovation of new techniques of producing goods and services. It brings something better for the customers and businessmen both. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं न्यू टेक्निक्स की इनोवेशंस, कि कैसे नए तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और जो ये चेंजेस होते हैं ये एनवायरनमेंट में, ये कुछ अच्छा ही लाते हैं कस्टमर्स और बिजनेसमैन दोनों के लिए। अब इनमें मेजर एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट, डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, डिस्कवरिंग न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, राइट। सो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सो विद द अराइवल ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट द कार्बन पेपर इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट, राइट। तो इसका इम्पैक्ट हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि जब फोटोस्टेट मशीन जो थी मार्केट में जैसे ही आई, जो पहले कार्बन पेपर यूज़ किए जाते थे तो अब वो आज के टाइम में आई मीन लेस देन हाफ यूज़ किए जाते हैं देन द फोटोस्टेट मशीन्स, राइट। सो फोटोस्टेट मशीन्स अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो अब फोटोस्टेट मशीन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ना कि कार्बन पेपर्स। डी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. It refers to political conditions in the country and behavior of the government towards business. It can leave positive and negative impact on business. जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो होती हैं पॉलिटिकल कंडीशंस जो एक कंट्री में होती हैं, और वो कि गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा है किसी बिजनेस के टूवर्ड। या तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे बिजनेस पे या तो नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, राइट। हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट हमने बताया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, सेकंड, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल और मल्टीपल पार्टी, एंड आइडियोलॉजीज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब इनका इम्पैक्ट क्या है, द न्यू गवर्नमेंट encourage multinational companies for investment in India. Consequently, any Coca-Cola entered in the Indian market once again, right?
सो पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, कि वो आकर इन्वेस्ट करना चाहे इंडिया में तो कर सकते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोका कोला हमारे इंडियन मार्केट में आ गया। ठीक है। लीगल एनवायरमेंट, it is a sum total of all the acts passed by the government and the judgment of the courts and commissions and agencies in the country. The businessman cannot ignore the legal framework. It has to perform transactions within a decided boundary. Legal environment जो होता है हम सभी टोटल होता है, सभी एक्ट्स का जो पास किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, एंड जो जजमेंट्स एक कोर्ट पास करता है, या तो कमीशन भी पास कर सकती है या कोई एजेंसी जो एक कंट्री में होती हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो उन लीगल फ्रेमवर्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जो एक बार आ जाती हैं लीगल फ्रेमवर्क्स बन के, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। अब जो बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको अपनी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करनी पड़ती है विद इन द डिसाइडेड बाउंड्री, जो एक कोर्ट ने या गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। अब एलिमेंट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर: फर्स्ट, एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट; सेकेंड, डिसीजंस टेकन बाय द commissions and agencies appointed; third, judgment of courts. So अब इनका impact क्या आएगा? So with the introduction of relaxation in FDI, many MNCs entered the Indian market. लीगल एनवायरनमेंट का मतलब था कि अलाउ करना कि कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर कौन जा सकता है और कौन नहीं। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया था एफडीआई में, उससे क्या हुआ, बाहर की काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कंपनीज जो एमएनसीज थी वो इंडियन मार्केट में एंटर कर गई थी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, डीमोनेटाइजेशन। सो व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? लाइक हुआ था, मोदी जी ने किया था। तो पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं कि एक्चुअल में, वैसे लोग इसको नोटबंदी कहते हैं लेकिन हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये। फर्स्ट, withdrawal of the status of local tender of the currency in circulation is called demonetization. After this, the purchasing power of currency will reduce to zero and all notes becomes piece of paper. तो demonetization का मतलब होता है कि जो एक कंट्री में जो करेंसी है उसका जो एक स्टेटस है, जब हम एक सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लेते हैं कि जो ये करेंसी अब है या जो ये पैसे हैं ये अब सर्कुलेशन में नहीं चलेंगे, विड्रॉल कर लेना लीगल टेंडर ऑफ द करेंसी के स्टेटस को एक सर्कुलेशन से, दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होती है करेंसी की, ठीक है, जो हमने करेंसी विड्रॉ कर ली उसकी जो परचेजिंग पावर होगी ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और जो फिर जो नोट होते हैं वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाते हैं। इन इंडिया 8th November 2016 was the day when ₹500 and ₹1000 currency notes were withdrawn from circulation. We all know about this, right? So क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 को ₹500 एंड 1000 के नोट्स को विड्रॉ कर लिया गया था सर्कुलेशन से। वो था डीमोनेटाइजेशन, वो था नोटबंदी। अब अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द टोटल वैल्यू ऑफ डीमोनेटाइज करेंसी वॉज 15.4 ट्रिलियन। दैट मीन्स 86.9% of the total currency was demonetized. So it left a deep impact on all the sections of the society. काफ़ी लोगों को इससे घाटा हुआ था, काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा था। Lots of people had to sacrifice even their lives. So बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इस नोटबंदी का, डीमोनेटाइजेशन का सोसाइटी पे। ओके, तो फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव measure. Second, tax evasion control, that means avoiding tax legally. Third, channelizing savings into the formal financial system. Fourth,
क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। फर्स्ट था जो ये डिमोनेटाइजेशन था, ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था जो कि टैक्स से रिलेटेड था, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो टैक्स पे नहीं करते थे, ब्लैक मनी कलेक्ट कर रहे थे। तो उसको सही करने के लिए जो मेजर लिया गया था दैट वाज कॉल्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। तो सेकंड पॉइंट इज टैक्स इविजन कंट्रोल, क्योंकि कुछ लोग टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, जो सर्कुलेशन था मनी का फ्लो था वो बैलेंस नहीं था। तो उसके लिए जो एक ये मेजर लिया गया वो भी था टैक्स इविजन कंट्रोल। थर्ड, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में जो लोग पैसा घर में बचा कर रख रहे थे, उनका सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो उनको फिर से फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। अब डीमोनेटाइजेशन के डर से क्या होगा, लोग घर में पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एनी टाइम डीमोनेटाइजेशन हो सकता है। तो हम घर में, क्योंकि पिछली बार जब जिन लोगों ने मतलब घर में पैसा इकट्ठा किया हुआ था, वो तो जस्ट पीस ऑफ पेपर बन के रह गए थे, करोड़ों उनके वेस्ट हो गए थे। तो वो फिर से वो चीज़ नहीं चाहते हो, दैट इज़ वाई डिमोनेटाइजेशन किया गया, ताकि लोग अपने सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाए। फोर्थ, क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। एग्जैक्टली, लेस कैश इकोनॉमी का मतलब ये है कि लोग जो है पैसा घर में ना रखे, दैट मीन्स जो काम हो रही है, ट्रांजेक्शन्स हो रही है, वो डिजिटली हो, कैश टू कैश ना हो।